हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। और उसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 सो दैट 15 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। ये अपने को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30। बोल रहा है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 15 इसका जीरो बन जाए। ठीक है, तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, आप वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व कर लो और उसके बाद सॉल्यूशन मैच करना कि आपने सही किया है कि नहीं। इस सीरीज का यही मकसद है कि आप जो पढ़े हुए उसको टेस्ट करो कि आपने उसको सही से किया है कि नहीं। ठीक है, तब तक मैं इसको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ क्वेश्चन को और तब तक काउंटिंग भी कर लेता हूँ 1 2 एंड 3। तो ये मेरा क्वेश्चन भी सेलेक्ट हो गया। अब इसको लेके चलते बोर्ड पे एंड ये आ गया अपना कॉपी एंड पेस्ट, नहीं कट एंड पेस्ट किया है मैंने। ठीक है, चलो फिर तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये समझना होता है कि जीरो का क्या मतलब होता है। अगर मैं बोलता हूं ना कि एफ एक्स, सपोज करते हैं एक एफ एक्स कोई एक्सप्रेशन है एफ एक्स, और ये एक्सप्रेशन जो है इसको अपन बोल रहे हैं कि ये भाई साहब एक पॉलिनोमियल है, राइट। और इसमें ए जो है एक्स इक्वल टू ए, या सिर्फ मैं बोलूं कि ए इसका एक जीरो है, तो अगर अपन एक्स के जगह पे ए को रखेंगे, मतलब एक्स को रिप्लेस करेंगे ए से, एक्स के जगह पे ए उठा के रख देंगे, यानी कि एफ ए बना देंगे। एक्स की जगह पे क्या रख दिया है, ए। तो इन दैट केस एफ ए क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अगर ए जो है वो एफ एक्स का जीरो है तो ए को एफ एक्स के जगह पे रखने पे एफ ए क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया बच्चा कि अगर 15 जो है वो जीरो बन रहा है, 15 अगर जीरो बन रहा है, 15 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये रिजल्टिंग पॉलिनोमियल अगर मैं कह रहा हूं, तो 15 अगर जीरो है तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में 15 रखने पे जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन कब, जब उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब। फॉर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अपन क्या करते हैं ना, अपन ये मान लेते हैं कि अपने को यहाँ पे x सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, या x तो ऑलरेडी है पॉलिनोमियल में, अपन k मान लेते हैं। ठीक है, कि अगर हम k सब्ट्रैक्ट करते हैं, k को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30, और इसमें से हम k सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर k अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अब ये मान ले रहे हैं कि 15 इसका एक जीरो है, तो हम करेंगे कि लेट के मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ये आप 2 मार्क्स में करना ऐसे पूरे डिटेलिंग में। अगर सिंपली अगर एमसीक्यू में है तो आप डायरेक्ट के माइनस करके और इसके बाद से 15 रख दो, के की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि अब ये जो पॉलिनोमियल आया है ना, मैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन एमसीक्यू में कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। लिखना तो हो जाता है, कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, समझ रहे हो ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 माइनस के, जो सब्ट्रैक्ट करना था, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड में जो सब्ट्रैक्ट करना था वो अपना के है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हमारा नया पॉलिनोमियल है और इसका 15 जीरो होगा, यानी कि अब हम x के जगह पे 15 को पुट करेंगे। तो इन दैट केस यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए। मतलब क्या कि अगर आप इस पे आगे कंटिन्यू करते हो और x के जगह पे 15 रख दो, तो 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15, ये x के जगह पे 15 और प्लस 30 और माइनस के, तब ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए। बात समझ में आई। के को हमने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि बोला था क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो मैंने माना के सब्ट्रैक्ट करेंगे। के को मैंने सब्ट्रैक्ट किया और के को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 15 उसका जीरो बन गया, तो 15 रखने पे जीरो होना चाहिए। अब के की वैल्यू निकालते हैं। 15 का स्क्वायर जो होगा वो 225 होता है, मुझे याद है। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 गुणे 15 अगर आप करोगे तो 250 आएगा। मैं ऐसे ही तुक्का मार दिया, कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा इतना कैलकुलेशन ठीक नहीं, कॉन्सेप्ट ठीक है लेकिन कैलकुलेशन ठीक नहीं है। 6 पंजे 30, 6 के 6 और 3 9, और ये हो गया 5 के 5 और ये 1 एक अन्य 1, ये हो गया 0 9 5 14, लो गलत बताया था, 240 आ रहा है। तो ये हो गया 240 और प्लस 30 माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि आप प्रोडक्ट जब इसका कर रहे हो तो 240 आ रहा है और ये 30 ऐसे आ गया और माइनस के। अच्छा, 240 और ये 225 और ये प्लस 30, तो ये 225 पॉजिटिव है और ये 30 पॉजिटिव है, समझ रहे हो। 225 ये पॉजिटिव है और ये 30 पॉजिटिव, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 255। अगर आप जोड़ते हो 225 में 30 को, तो 225 में अगर आप 30 को जोड़ रहे हो तो बड़ा सिंपल सा बात है कि ये हो जाएगा 255। ठीक है, और 255 में से 240 को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये माइनस के इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। तो जरा सब्ट्रैक्ट करो 240 में से, अगर 255 में से 40 को माइनस करोगे तो 15 आएगा। 15 माइनस के इक्वल टू जीरो, और यहाँ के को भेजेंगे तो के इक्वल टू आ गया 15।
दिखाई दे रहा है, k इक्वल टू 15। तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अपना आ रहा है कि भाई कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि k की वैल्यू जो है 15 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर भी 15 ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया। इसमें सीखने वाली बात जो है ये है कि जीरो क्या होता है। जीरो क्या होता है, तो जीरो उस पॉलिनोमियल में रखने के उस पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, जीरो बना देता है जीरो, जीरो बना देता है जीरो। ठीक है, ये याद रखना। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, हमको क्या सबट्रैक्ट करना है, तो हम उसको क्या मान लिए हैं कि के मान लिए। तो हमने उस पॉलिनोमियल में जो हमारा पॉलिनोमियल था, जो हमारा निजी पॉलिनोमियल था, उसको अपन क्या किए, इसमें से माइनस कर दिया और फिर 15 रख करके जीरो के इक्वल कर दिया। सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। क्लियर, उम्मीद है समझ में आया होगा, विश्वास है समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाए या कुछ मिसिंग हो तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करना। चलो फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, बट मैं चाहूंगा कि आप एक बार ट्राई जरूर करो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से मैंने लिया है। 2023 का ये क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुका है, और ये वर्ड प्रॉब्लम का ना, जो सिचुएशनल प्रॉब्लम होते हैं उसमें आपको सॉल्व करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, मतलब रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे अगर आप बात करें तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट रुपये 900। 3 चेयर और 1 टेबल का कॉस्ट जो है वो 900 रुपये है, और 5 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट जो है वो 2100 रुपये। समझ रहे हो? तो कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज एक्स, इसमें आपको खुद दे के भी रखा है कि 1 चेयर का कॉस्ट हमने एक्स लिया है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज वाई, और हमने एक टेबल का कॉस्ट क्या लिया है, वाई लिया है, देन द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली एज। तो इस सिचुएशन को हम इन चारों में से किस में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अच्छे से तैयार है, तो इसको बड़े आराम से इक्वेशन बना के सॉल्व कर पाओगे। आप ऑप्शन जरूर बताना मुझे कि कौन सा आपका सही आया है। फिलहाल इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब 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 आगे बढ़िए। मेरा आशीर्वाद, मेरा विश्वास आपके साथ है।